नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल विजडम। लियो जिनका राशि या तो लग्न लियो है, ये रीडिंग आपके लिए 2 अक्टूबर जस्ट न्यू मून अमावस्या का जो फेज है खत्म हो चुका है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, राइट। 10 तारीख के बीच और 10 तारीख तक एक फर्स्ट क्वार्टर का फेज आता है। सो 2 एंड 3 ऑफ अक्टूबर से लेके 10 ऑफ अक्टूबर का रीडिंग रहेगा। ये जानेंगे आपके करियर, बिजनेस, जॉब, उसमें क्या आने वाला है, लव रिलेशनशिप में कैसे अफेक्ट करेगा ये जो मून साइकिल है, क्योंकि हमारी जो अंदरूनी हिस्सा है अराउंड 70% वाटर, जो फ्लूइड, नॉट वाटर, फ्लूइड, जो मून साइकिल पे डिपेंडेंट करता है हमारा सोच, हमारा फीलिंग्स, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशंस, और जो हम लोग कनेक्ट होते हैं एंसेस्टर के साथ। अच्छी शक्तियां ऑलरेडी आ चुकी हैं यहाँ पे। दुर्गा माता की शक्ति, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ऑन अर्थ, ब्लेसिंग दे रहा है, शावर ऑफ ब्लेसिंग्स आर देयर। तो ऐसा समय है, बहुत ऑस्पिशियस समय है। जानेंगे आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। सो ये एक जनरल रीडिंग है, सो बी माइंडफुल। आपको रेजोनेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ओके, लेट्स सी। वाओ, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके करियर में कोई फुलफिलमेंट। डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत अच्छा प्रकाश, प्लैनेटरी इमोशन का एक अच्छा इफेक्ट, और बहुत सारे शक्तियां। मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि अक्टूबर का जो महीना है, बहुत सारे लोगों का लक चेंज होने वाला है, जिन्होंने मैनिफेस्टेशन किया है, जिन्होंने कर्म सिद्धांत को अपनाया है। गीता से बढ़कर कुछ नहीं, वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, कर्म करोगे फल का आशा मत कीजिए, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी बढ़ती है, मैनिफेस्टेशन खराब होता है। कर्म कर दिया, खत्म। भगवान पे छोड़ दो, एंजल्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, आपका इमेजिनेशन को कैसे रियलिटी में क्रिएट किया जा सकता है। ध्यान रखिए, रियलिटी बोल के कोई ऐसा वस्तु नहीं है यहाँ पे जो आपको कह सके कि यही रियलिटी है। आप धरती में हो, आपके पास मैनिफेस्टेशन का पावर है। सोच और फील, आपका जो ये फीलिंग है और आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर सकता है। ऐसा चीज, ऐसा वस्तु, ऐसा सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो। स्टार कार्ड ये कह रहा है कि आप आपका रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हो। लियो, सिर्फ और सिर्फ विश्वास और सोच से। विश्वास आप उस पर कीजिए जिसको आप मानते हो, जो भी शक्ति को मानते हो। 10 ऑफ कप्स कह रहे हैं, ऑब्वियसली आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आया था जिस पे आपने काम की। आपके लाइफ में करियर सक्सेस अगर नहीं मिल रहा था, दिस विल बी द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट एंड डू हार्ड वर्क। और दिल को संभाल के रखिए, इमोशंस में मत आइए जब भी आप काम करते हो। 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये है कि आप जब भी काम करते हो, कहीं ना कहीं से इमोशन भी उसमें फिट आ जाता है, और वो कहीं ना कहीं से आपको दबाने की कोशिश करता है, आपके गोल तक जाने की जो आपका क्षमता है उसको कम कर देता है। इमोशनली आप फुलफिल नहीं होते हो कोई भी चीज में। लेकिन ये अच्छा समय है, अच्छा कार्ड है जो कह रहा है कि आपको, जब भी स्टार कार्ड कहता है कि जब भी आपको एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग मिल रहा है, आपने मैनिफेस्ट की है, आपने समय से काम किया है, समय पर काम खत्म किया है, जॉब हो, बिजनेस हो, या तो कुछ शुरू करना चाहते हो, या तो आपने शुरू करने का सोच भी रखा है ना, तो दिस इज द राइट टाइम टू मेक अनदर प्लान। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये बहुत लंबा चलने वाला है आपका। ये सिर्फ 1 या 2 महीने की नहीं, कार्ड तो निकलने वाला था सिर्फ 1 हफ्ते का, बट मुझे वो फील हो रहा है क्योंकि स्टार कार्ड भी आ गया ना, तो 10 ऑफ कप्स को बहुत लंबा पुश करने वाला है। नेक्स्ट 8 में भी आपका लाइफ कुछ चेंज हो रहा है यार। इट्स लाइक मोर देन 1 ईयर। कोई ऐसा प्रोसेस में जा रहा है जहां पे आपने सोचा भी नहीं था इतना प्रोग्रेस होगा आपके लाइफ में अचानक से, क्योंकि 10 ऑफ कप्स को जस्ट पुश कर रहा है स्टार, इतना गाइडेंस दे रहा है। मुझे लगता है बहुत दूर तक आप आ चुके हो, आप ऑलमोस्ट यू आर जस्ट एंड ऑफ योर जर्नी। और तभी जाके आपको रियलाइज होगा कि आप पहुंच चुके हो आपके डेस्टिनेशन में, या तो आपको दिखाई दे रहा है अभी आपको क्या करना है, अलग कुछ करना है, दिस इज द राइट टाइम। अलग कुछ आपने किया था, समाज ने या तो आपके फैमिली मेंबर्स ने कहा था कि बाबू तुमसे नहीं होगा ये, अभी तुम बच्चे हो,
लेकिन आपने अच्छे से मैनिफेस्ट किया आपके लाइफ में जो इमोशंस है ना। और बहुत सारे, एक चीज मुझे शेयर करनी है, आप अगर ऐसा कुछ फील्ड में हो, या तो आपने कुछ शुरू ऐसा किया था कुछ 8 महीने पहले के आसपास है, या तो अराउंड 1 ईयर, या तो इन बिटवीन ऑफ 8 वीक्स ऑल्सो आपने कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। आपको लगा था, आपको भी कभी सेल्फ डाउट हुआ होगा उसमें, लेकिन आपका जो विजन था कि हाँ मुझे वो सेट करना है, दूर तक देख रहा हूं मैं उसको, आई वॉन्ट टू मेक लाइक ह्यूज सक्सेस ऑन दिस। लेकिन अचानक से आपको ऐसा फील होता था कि शायद मुझसे नहीं होगा, और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला भी है लेकिन मैं उसमें काम नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप साधना में बैठे, आप जुड़े आपके डिवाइन से, आपका जो हाईएस्ट पावर है उनके साथ आपने शेयर किया आपका हाईएस्ट गोल, आपको हाईएस्ट एनर्जी मिला है, हाईएस्ट इंट्यूशन मिला है, आपका अनकॉन्शियस फील्ड जो होता है वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिला है, और अनकॉन्शियस फील्ड में सारा राज छुपा हुआ है। इस धरती में जितना भी आविष्कार हो चुका है, हम कहते हैं बहुत सारे आविष्कार, मे बी 90% ऑफ इन्वेंशंस डिस्कवरीज बाय मिस्टेक। नहीं, बाय मिस्टेक यहां पे कुछ नहीं होता है। बाय मिस्टेक पृथ्वी में, यूनिवर्स में कुछ क्रिएशन नहीं होता है, सारे प्लान रहते हैं। तो आपका भी ऐसा कुछ क्रिएशन हुआ होगा, या तो होने वाला है नेक्स्ट 7 to 8 डेज, 10th of अक्टूबर तक, या तो थोड़ा सा देखो नेक्स्ट फेज तक, मून फेज तक, कोई ऐसा क्रिएशन, ऐसा इन्वेंशन, ऐसा डिस्कवरी आपके लाइफ में होने वाला है जो आप बहुत सालों से सोच रहे थे, मे बी आप बहुत जन्मों से सोच रहे थे। आप कोई भी काम कर लीजिए आपके लाइफ में, लेकिन आपको कभी फुलफिलमेंट ही नहीं है वो चीज का, आपको कभी भी फुलफिलमेंट नहीं है। लेकिन अक्टूबर, ये साल का 2024 का अक्टूबर महीना आपको वो दिशा दिखा देगा कि तेरा अनकॉन्शियस फील्ड से ये इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, नाउ यू आर द वन। आप अभी हो चुनने के लिए, आपको आगे बढ़ना है ये चीज के साथ जो आपके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था। स्टार कार्ड ऐसा नहीं आता किसी के रीडिंग में, बहुत बहुत लकी हो, कोई ऐसा चीज है आपको बहुत पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। ग्रेट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होने वाला है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये बॉटम ऑफ द डेक का मुझे एक फीलिंग हो रहा था कि आई शुड सी व्हाट इज गोइंग ऑन। बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग मूवमेंट में आपकी लाइफ में कुछ आने वाला है, जब आपका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, नया फेथ, नया होप, बिलीफ सिस्टम आप क्रिएट करोगे आपके लाइफ में, ऐसा कुछ अचानक से चेंज होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कुछ बनी बनाया जो रायता था, जो फैल चुका था पहले, वो क्लियर होता जाएगा। किसी ने अगर आपको पुल डाउन करके रखा था, वहां से आप निकल जाओगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, बहुत पैशनेट वे में, बहुत फास्ट फॉरवर्डिंग मूवमेंट में, जहां पे आपको लगेगा सबको मैं नीचे करके आगे बढ़ जाऊंगा, और मुझे अभी कोई नहीं रोक पाएगा मेरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, मेरा गोल सेट करने में मुझे अभी कोई आगे ऑब्स्टेकल नहीं दे पाएगा, कोई भी ऐसा बाधा क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके लाइफ में ऑलरेडी वो जो है शक्तियां है, अच्छी अच्छी शक्तियां काम कर रही है आपके खिलाफ नहीं। आपके खिलाफ जो काम कर रहे थे उनको सबक सिखाने के लिए, उनको भी हील करने के लिए, उसके साथ साथ आपको भी हील करने के लिए और एक फुलफिलमेंट देने के लिए, क्योंकि इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको थोड़ा सा और हार्डवर्क करना पड़ेगा, ये आपको पता है, इतना जल्दी नहीं आएगा। लियो, आपने बहुत सहा है, थोड़ा सा और करना पड़ेगा आपको, और जो भी प्रोजेक्ट में हो यू हैव टू बी ऑन दैट। आप जाइए मत, भागिए मत वहां से। एंड मुझे पता है कि आप भागने वाले पब्लिक नहीं हो, आपके अंदर लियो की एनर्जी है, वो स्ट्रॉन्ग पावर है। और एक लास्ट कार्ड निकालूंगा, मैं देखना चाहता हूं सी लियो, वाओ, द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड क्या कहना है, यहां पे दो मेजर आर्काना आपके लाइफ को टोटली चेंज करने वाला है। आप जिस स्टेज में भी हो, यू आर 30, यू आर 50, डजेंट मैटर, आप कोई भी एज स्टेज में हो, आपको अगर कभी आपके लाइफ में तरक्की हासिल नहीं हुआ है, आपको बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, 2 मेजर आर्काना आ चुका है। ये कह रहा है कि आपका स्पिरिचुअल लेवल तो ऑब्वियसली बढ़ चुका है। मुझे लगता है लियो आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो,
और उसके साथ साथ आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारे साधन ढूंढ रहे हो, बहुत सारे कामों का जो सूत्र है उसमें आप फोकस कर रहे हो, कौन सा चीज आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ला सकता है उसमें भी फोकस कर रहे हो आप। तो आपका स्पिरिचुअल, आपका रैशनल, आपका इंटेलेक्चुअल और आपका जो इमोशनल एस्पेक्ट है सब बराबर से एक दिशा में जाएगा और आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे दिक आने वाले हैं। मुझे लगता है कि दिस विल बी योर बेस्ट मंथ ऑन 2024। लेकिन ये जस्ट 10th ऑफ अक्टूबर का ही है, उसके बाद धीरे धीरे मैं लेके आऊंगा और भी वीडियोस। मुझे देखना है कि एंजल्स का गाइडेंस क्या है फॉर योर करियर एंड योर हेल्थ, ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज। सी, आप अगर रो रहे थे, आप अगर ये सोच के बैठे थे कि सबके पास सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं, सबको लाइफ में खुशी मिल रही है, सबके लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे दिशाएं ओपन हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर मैं जब भी झांकता हूं एक खुलापन, खामोशी, या तो डिप्रेशन या तो एंजाइटी, जितना भी नेगेटिविटी है सब मेरे अंदर ही है, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई नहीं देता है। ध्यान रखिए, अपॉर्चुनिटी नहीं होना और अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद दिखाई नहीं देना कब दिखाई नहीं देता है? जब हम काला चश्मा पहन के रखते हैं। हमारा जो बैड इमोशंस है, जो हमारे साथ हो चुका है ऑलरेडी पास्ट में, अपॉर्चुनिटी का तो भरमार है ऑन अर्थ, सीरियसली कह रहा हूं। पृथ्वी में, यूनिवर्स में अपॉर्चुनिटी का भरमार है, बट आपको आपका काला चश्मा हटाना पड़ेगा, आपको हील होना पड़ेगा। और ये जो स्टार कार्ड कह रहा है कि आपके लिए हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। आपको प्यार में भी, मुझे लग रहा है ये अपॉर्चुनिटी का जो कार्ड है, लव एंड रिलेशनशिप में भी एक फोकस डालूंगा मैं जब आपसे बात करूंगा। लेकिन स्पेशली आपका करियर, जॉब, बिजनेस में भी आप जब आपका बैड इमोशंस, बैड थॉट्स, ग्रज, रिवेंज या तो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स, जो भी आपका नेगेटिव सेल्फ डाउट था, वो आपका काला चश्मा है, निकाल के फेंक दीजिए। अपॉर्चुनिटीज का भरमार आपके सामने दिखाई पड़ेगा। सब कहते हैं ना मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, नहीं, सबके पास होती है, सबके पास होती है। 100 ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, हम देखते ही नहीं। ओके, सो आई विल गो टू योर लव रीडिंग, लेट्स सी। मुझे लगता है आपका लाइफ का बहुत सारे चीज जल्दी चेंज होगा और खुशियों के दिन आने वाले हैं। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ता है। देखिए, ट्रांसमिशन रिसेप्शन का फ्रीक्वेंसी अगर सेम होता है, ट्रांसमिशन रिसेप्शन का फ्रीक्वेंसी, रेडियो अगर सही है, ट्यून कर सकता है, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी 98.3 रेडियो मिर्ची वो अपने अंदर चला सकता है, राइट? वो शक्ति से जुड़ सकता है। अगर आपके अंदर वो पावर नहीं है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं होता है मेरे साथ, ये सब कुछ नहीं होता है। प्लीज सांस लीजिए और से सब कुछ होता है। जो मैं सोचता हूं, जो मैं फील करता हूं, जो मुझे विजन में दिखाई दे रहा है, मेरा लाइफ ऐसे हो रहा है, विजन ये सिर्फ यहां का जो इमेजिनेशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड विजन। वो अगर आप देखते हो आपके लाइफ में, जल्दी से वो कनेक्ट होगा आपका डिवाइन एनर्जी। और देखेंगे आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके 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 ओके, बहुत सारे कार्ड्स, बट आई विल टेक ओनली वन कार्ड। ओके, देखिए, एस ऑफ कप्स यहां पे दो पहलू में बात करूंगा। एक तो है सिंगल्स। फर्स्ट इंट्यूशन जो आ रहा है कि सिंगल्स आपके लाइफ में, और ओके, सिंगल्स मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो बट नो कांटेक्ट चल रहा है। ओके, पता नहीं वो बात करेगा या नहीं करेगा, आपको कभी कभी ऑन ऑफ सिचुएशन मिलता है। ध्यान रखिए, सिंगल्स में किसकी बात कर रहा हूं, किसके लिए इंट्यूशन आ रहा है। जिनका कनेक्शन ऑफ हो चुका है, यू आर लाइक वाओ, चला जाता हूं किसी के धुन में। ओके, धड़कते दिल के तराने लिए, लाइक दिस। आप किसी के साथ अटके हुए नहीं हो, चला जाता हूं किसी के धुन में, यू आर लाइक इन दैट एनर्जी, धड़कते दिल के तराने लिए। यू आर नॉट लाइक ओ माई गॉड किसका रास्ता देखे ऐ दिल ऐ सौदाई, नो, वेरी कूल।
आप बहुत पैशनेट हो, बहुत सारी खुशियां, सुगंध आ रही है हर तरफ से, आपके अंदर फुल कार्ड का एनर्जी है, नया से कुछ शुरू करना चाहते हो तभी जाके ये सब का आता है। नहीं तो अगर आप रेडी नहीं हो, डिवाइन आपको नया प्यार, लव ऑफर नहीं देगा। इमोशंस का जो फुलफिलमेंट तभी होता है जब आप तैयार होते हो, राइट। देखिए, तो आपके लाइफ में और क्या आ रहा है, कार्ड फ्लिप किया है, आई जस्ट वांट टू नो। पेज ऑफ कप्स, वेरी चेयरफुल, वेरी पैशनेट, वेरी लविंग और वेरी क्यूट, हैंडसम, ब्यूटीफुल लेडी और लैड। जो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। ज़ोडिएक साइन पे ध्यान मत रखिए। जो एनर्जी है, जो आपको सच में यहां से फील करवा सकता है कि दैट पर्सन फील्स फॉर यू, वो सच में आपको फील करता है या तो करती है। एक अच्छा सा हैंड राइटिंग में डिजाइन वाला जो चिट्ठी होता है लव लेटर में, या तो ऐसा कोई मैसेज जो पढ़ के आपको लगेगा कि अरे दैट पर्सन इज पोएटिक, क्रिएटिव और बहुत नाजुक, ग्रज नहीं है, डोमिनेंस का कोई नामो निशान नहीं है, कह रहा है कि मुझे प्यार करो, आई एम विथ यू, आई विल बी विथ यू। मुझे लगता है लेकिन आप थोड़ा सा डाउट में रहोगे कि अचानक से मेरे लाइफ में क्या हो गया, मैं तो सिंगल था इतना दिन से, आई वॉज हैप्पी, मैं अपना बिजनेस या तो जॉब कर रहा था या तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा था, लेकिन अचानक से ये कहां से टपक पड़ा या तो टपक पड़ी है, आई एम इन डाउट। तो आपको क्या करना है, या तो आपका नेक्स्ट क्या एक्शन होना चाहिए और या तो क्या फीलिंग होना चाहिए अबाउट दिस पर्सन। मुझे लगता है कोई गलत इंटेंशन नहीं है, क्योंकि डिवाइन का जो हाथ है आपको तोहफा दे रहा है ऑलरेडी, दिस इज फॉर यू। ओके, सो एम्परर कार्ड ये कह रहा है कि आपको ये जो इंसान है, मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी दे सकता है। और कोई देखिए, 6 ऑफ कप्स का बॉटम ऑफ द डेक है, डेफिनेटली दैट पर्सन हैज लॉट ऑफ इमोशन, बहुत इमोशनल है, बहुत ही प्यारा है। और आपको गिफ्ट, जो मैंने पहले कहा था कि खत में लिख के या तो अच्छे से मैसेज में लिख के, जो ढंग होता है पेश करने का, दिल खोल के, एक ओपन बुक की तरह उनका जो याद है, उनका जो फील है आपके लिए, उनका जो तरफ है वो अच्छे से दिखाना। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स भी कह रहा है कि बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो का एनर्जी, पुराना सोलमेट, बचपन का कोई प्यार, या तो पुराना कोई और जिनके साथ आपका सिर्फ फ्रेंडशिप था, रिलेशनशिप रहते हुए भी आप दोनों सेपरेट हो चुके थे। 6 ऑफ कप्स कह रहा है वो इंसान आएंगे और आप रहेंगे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, बट आप जज करोगे थोड़ा सा, अचानक से क्या हो गया इतना दिन के बाद, लेकिन आप अंदर से खुश होगे, बाहर से नहीं दिखाओगे, राइट। एम्परर कार्ड का एनर्जी आपके अंदर है, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत कंफर्टेबल जोन में नहीं हो अबाउट लव एंड रिलेशनशिप। ओके, दिल की मामला जो है, क्योंकि धोखा खाते खाते लोग ऐसा समय में आ जाता है कि कोई अगर अच्छे से कोई सच्चा इंसान अगर आपके पास आता है, आपको पसंद करता है, कोई पुराना सोलमेट हो सकता है जो भटकते हुए इस धरती पे आ चुका है, आप भी आ चुके हो भटकते हुए, और आप मिलते हो, आपको लगता है कि पहली नजर में प्यार, लेकिन आप इतना मैच्योर हो चुके हो, आप खुद को ही सवाल करोगे कि पहली नजर में प्यार होता है। हम तो जानने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में, राइट? नो, आप इस इंसान को अगर देखोगे, देखते ही एक दो बार बात करते ही आपको लग जाएगा कि यस दैट पर्सन इज फॉर मी। बट एम्परर कार्ड ये कह रहा है कि आप थोड़ा सा उनको समय दीजिए। ओके, उनका जो रिएक्शन और एक्शन है उसको आगे तक बढ़ाने के लिए आप समय देंगे। अब झट से कोई चीज हाँ या ना नहीं करेंगे, क्योंकि 4 ऑफ सोर्स कह रहा है, जैसे कहा था मैंने, आप चीजों को तो मैनिफेस्ट करते हो, लेकिन आप थोड़ा सेपरेट रहने की कोशिश करते हो, आप थॉट प्रोसेस यूज करोगे इसमें। आपका जो पुराना जितना भी ख्याल है, पुराना जितना भी शिक्षा है, जितना भी इंटेलेक्चुअलिटी है, उसको आप प्यार में डालने की कोशिश करोगे और उस इंसान से थोड़ा सा दूरी बना के उसको देखोगे। सोच रहेगा, जैसे भी आप सो रहे हो, बात कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो इंसान आपको ऑलरेडी आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस हो चुका है, ऑनलाइन में या तो फिजिकल वर्ल्ड में आप बात कर रहे हो, देख रहे हो, आपके जॉब में या तो जिम में या तो पार्क में, जहां पे भी हो आप,
वो इंसान अगर आपको दिख लिया उसके बाद से लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स आपके माइंड में रहेगा, लेकिन आप उनसे थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश करोगे और जल्दी से आप लव ऑफर उनसे नहीं लोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके लाइफ में 10 ऑफ सोर्स का कार्ड चल रहा है। कोई बहुत ही हार्ड ब्लॉकेजेस से आप गुजर रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्यूशन मेरा ये कह रहा है आपका फेज खत्म हो चुका है, आपका डिवोर्स हो चुका है। ओके, या तो ऐसा फेज है यू आर जस्ट इमोशनली कॉट कटिंग फ्रॉम दैट पर्सन। अब उस इंसान का कोई इमोशन, कोई सॉन्ग सुनने के बाद भी उस इंसान का जो ट्रिगर है आपसे नहीं होता है। यू आर जस्ट फ्री। आपका लाइफ में वो इंसान का सिर्फ एक मेमोरी है लेकिन इमोशन नहीं है, थॉट्स है लेकिन उनका कोई एक्शन और रिएक्शन नहीं है आपके अंदर। तो 10 ऑफ सोर्स कह रहा है आप जब एक्सेप्ट करोगे रियलिटी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि ये कार्ड आप अच्छे से देखिए, यहां पे नया सूर्योदय हो रहा है और ये अक्टूबर हीलिंग प्रोसेस है। ये हीलिंग का कार्ड है बेसिकली। ओके, मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो चुका है। जिनका ये रेजोनेट कर रहा है तो इसलिए मैं बता रहा हूं, सबका अगर जब खत्म हो चुका है सब कुछ, फिर से एक नया डिवाइन का लव ऑफर, तभी आप जाके एम्परर जैसा क्रिएट करते हो खुद के अंदर से, मैनिफेस्ट करते हो उस इंसान को, बात करते हो मेंटली, आप टेलीपैथिकली बात कर रहे हो, लेकिन फिजिकली आप बहुत स्ट्रांग शो करने की कोशिश कर रहे हो। झट से जल्दी से आप कुछ भी लव ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे यहां पे, लेकिन आप मान लीजिए दिस पर्सन इज फॉर यू। सिंगल्स, राइट? सिंगल्स या तो जिसका ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि यहां पे मुझे लगता है ये इंसान आपके लाइफ में आ चुका है। बहुत कम इंसान का ऐसा निवेश होता है किसी और के लाइफ में, लेकिन अचानक से चला जाता है। बाद में देखते हो, अरे तू तो स्कूल में था, या तो कॉलेज में था, या तो कोई क्लब में थी, या तो था, जो भी है। वो इंसान आपको स्टॉक करता है एक्चुअली। आप सोशल मीडिया में हो, सोशल मीडिया क्रिएटर हो, यूट्यूब क्रिएटर हो, या तो कोई बिजनेस में हो, जॉब में हो, आप जिम्नेशियम में जा रहे हो, स्विमिंग पूल में जा रहे हो, फील्ड में जा रहे हो, वो इंसान आपको स्टॉक करता है और वो चांस ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का। ऐसा भी अगर कोई इंसान है तो दैट रीडिंग इज फॉर यू। ओके, सो मैं चेक करूंगा अगर आपके लाइफ में किसी के साथ रिलेशनशिप में आप हो, उनके साथ इन फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आपके पास कोई डाउट है, आपके अंदर अगर कोई ऐसा डाउट है कि क्या हो सकता है, जिनके साथ आप हो उनके साथ क्या हो सकता है, आपको अगर डाउट है दैट पर्सन इज योर सोलमेट और नॉट। लेट्स सी, मैरिड हो, उनके साथ रिलेशनशिप आपका 1 महीना, 2 महीना, 2 साल तक है, इन फ्यूचर क्या होगा जानना है। क्या कहना, 2 ऑफ कप्स, यस यू बोथ आर सोलमेट्स। मैं और एक भी कार्ड नहीं निकालूंगा इसमें से, ठीक है? आपका डाउट था, सी आपका डाउट था, आप दैट पर्सन इज योर सोलमेट। वाओ, आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो रिलेशनशिप आपके साथ है अभी, जिनके साथ मैरिज हो चुका है, बीच में अगर कोई डाउट होता है आप दोनों के जो थॉट प्रोसेस है, कभी लगता है कि नहीं, मिल नहीं खा रहा है एंड ऑल, बट दोस्तों ट्रस्ट मी, बिलीव इन गॉड, वो इंसान आपका सोलमेट है। उनके साथ आपका रिश्ता जन्मों जन्म तक बढ़ता रहेगा और आप दोनों कभी नहीं बिछड़ेंगे। कुछ भी हो जाए, आपका इंट्यूशन में जाके देखिए, ये कार्ड साफ साफ कह रहा है कि आपके फैमिली में या तो आपका जो परिवेश है, या तो आपके पुराने जो बिलीफ है, या तो पुराने एक्सपीरियंस है, उसमें अगर कोई ऐसा थॉट्स आपके अंदर था कि डाउट था, नहीं हम दोनों एक साथ नहीं हो पाएंगे, बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन अगर होता है, होता रहेगा, बट बिलीव में ये आपको हील करने के लिए आता है। ऐसा सिचुएशन, ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा आपको हील करने के लिए। आपका शिव, आपका शक्ति, आपका मैस्कुलिन, आपका फेमिनिन, आपका इन एंड यांग, आपका ईड़ा एंड पिंगला, आपका जो डुअलिटी है, उस डुअलिटी को एक सिंगुलैरिटी में क्रिएट करने के लिए वो इंसान का प्रवेश हो चुका है। वही इंसान आपके लाइफ में मुक्ति दिला सकता है, स्पिरिचुअल मुक्ति। ओके,
आपको इनलाइटनमेंट, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने के लिए उनका मदद आपको चाहिए। आप अगर ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ रैशनल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और मेटेरियलिस्टिक इंप्रूवमेंट होना चाहिए, रैशनली ये सब चीज को आप सोच रहे हो, तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप उनके साथ स्पिरिचुअली भी बंधन में बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप आपका ये आंखों की पट्टी हटाओगे और सामने देखोगे, सामने झांकोगे, बहुत सारे उजाला, बहुत सारे चीज जो है उजाले की तरफ एकदम साफ है, चमकदार है। आप अंदर झांकिए और डीप एंड इनसाइट थॉट प्रोसेस, इंट्यूशन पावर के साथ, इमोशन के साथ, डीप इमोशन के साथ अनकॉन्शियस माइंड पे झांकिए। आप देखोगे साफ है, दैट पर्सन इज योर सोलमेट, और इस जन्म है आपका और उनका एक साथ रहने का। ओके, तो मैं यहां से ओवरऑल गाइडेंस देखने की कोशिश करूंगा। कुछ और इंफॉर्मेशन मुझे लगता है कि देना चाहते हैं आपका एंसेस्टर्स, गाइड एंजल्स। ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई, यस, मून फेज, ऑब्वियसली मून फेज, इमोशंस आर रनिंग हाई। देखिए, इस टाइम होता है जब आप अच्छे से पॉजिटिवली कोई भी चीज मैनिफेस्ट करोगे, आपके इमोशनली पावर को यूज करोगे। इमोशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से जो क्रिएशन होता है। थॉट प्रोसेस सिर्फ आपको एक सोच देता है, वो सोच जब हम, एक कढ़ाई होता है जहां पे हम खाना पकाते हैं, राइट, सारे इंग्रेडिएंट्स जो है डालना, वो होता है हमारा सोच, इंटेलेक्चुअलिटी। आपको पालक पनीर बनाना है तो पालक काट के या तो जो भी इंग्रेडिएंट्स है पालक और पनीर डाल के आप डालो वहां पे, दोज आर थॉट प्रोसेस ऑफ योर्स। लेकिन उसको एक आर्ट मोमेंट देना, उसको एक समय देना, एक प्लेट में सजाना, दिस ऑल क्रिएट रियलिटी, और वो आपका इमोशंस। एक खाना तब भी अच्छा होता है, तभी रियलिटी में अच्छा होता है जब उसका इमोशन उस खाने में हो। इसीलिए कहते हैं ना, माँ की हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत टेस्टी होता है, राइट। अभी कभी नहीं भूल सकते उसको, बिकॉज उसमें इमोशन होता है, और इमोशन ही चेंज करता है आपका टोटल रियलिटी को। ये कह रहा है कि इमोशंस आर रनिंग हाई। जब भी आपका इमोशंस हाई होता है, उसको पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ लेके चलिए। देखिएगा आपके लाइफ में बहुत सारी रियलिटी है जो आपने सोचा भी नहीं था, वो रियल बनता जाएगा। जितना भी रियलिटी हम क्रिएट करते हैं, मैक्सिमम होता है नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव इमोशंस का एक रूपदंड। पॉजिटिविटी रखिए, आपका जो इमोशंस है, आपका लाइफ में बहुत सारे टर्नओवर होता जाएगा पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते जाओगे। सो ये वीडियो रहा आपका अक्टूबर 3 से लेके 10 अक्टूबर तक। रेजोनेट करे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय।